पड़ोसी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मेरी उम्र 22 साल की है। ये बात तब की है जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए बाहर जाने की सोची। मैंने एग्जाम दिया और वो एग्जाम पास कर लिया। बाद में मैंने कनाडा जाने का सोचा। तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि हमारे पड़ोस वाले अंकल की लड़की भी वहीं पर पढ़ती है। पापा की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है। तब पापा बोले, तो मैं कल माथुर साहब से बात कर लेता हूँ तुझे वहाँ भेजने के लिए। मैं तैयार हो गया क्योंकि मुझे वहीं जाकर पढ़ना था। पापा ने माथुर अंकल से बात कर ली। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुझे माथुर अंकल बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मैं अंकल के पास गया। मैं बहुत उत्साहित था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे वो सारी जानकारी दी कि वहां जाकर कैसे, कहाँ और क्या करना है। मैंने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर मैंने उनको शुक्रिया बोला और चल दिया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि कुछ पूछना हो तो अपनी दीदी से पूछ लेना। उसके बाद मैं उनकी बेटी के पास फोन पर बात करने लगा। उसने मुझे वहां के बारे में बहुत कुछ बताया और कई सारी सलाह दी। 1 महीने के बाद मेरे जाने का समय हो गया था। मेरा पूरा परिवार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। मैंने सबको बाय बोला तो सब लोग भावुक हो गए। फिर मैं अपनी फ्लाइट की ओर चला गया। मेरी फ्लाइट का समय हो गया था और मैं प्लेन में बैठ गया। अगले दिन मैं कनाडा पहुंच गया। माथुर अंकल की बेटी वहां पर मुझे पिक करने के लिए आई हुई थी। वो मुझे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी मिली। उसने मुझे आवाज दी और हम दोनों गले मिले। उसकी उम्र लगभग 26 साल की रही होगी। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे। उस दिन वो एक शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आई थी। वो मुझे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले गई। वो 5 साल से यहाँ पर रह रही थी। पहले उसने यहाँ रहकर पढ़ाई की और उसके बाद यहीं पर जॉब भी करने लगी थी। उसके पास अपना खुद का घर भी था और कार भी। फिर उसने मुझे अपना घर दिखाया। फिर वो मुझे मेरे रूम में ले गई और कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगे। अभी तक मैं उसके साथ वो सब के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन देखकर नजर तो चली ही जाती थी, जो एक स्वाभाविक सी बात थी। मैं कनाडा में मेडिकल की पढ़ाई करने आया था। एडमिशन होने के बाद मुझे रोज सुबह उठकर कॉलेज जाना होता था। माथुर अंकल की बेटी को मैं दीदी कहा करता था। मेरी दीदी बैंक में मैनेजर थी। उनको काफी अच्छी सैलरी मिलती थी। अपनी जॉब के कारण वो पूरा दिन घर के बाहर ही रहती थी। मैं अपना कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा घर पर आ जाता था। मैं आकर खाना खाकर कुछ देर पढ़ता था और फिर सो जाता था। मेरी दीदी रात को बहुत देर से आती थी और वो बहुत थक जाती थी। उसके बाद वो अपने रूम में देर रात तक काम करती थी। कभी मैं रात को जागता तो उनके रूम की लाइट जल रही होती थी। मैं समझ जाता था कि दीदी काम कर रही है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में आ गया। एक रात में मैं पढ़ाई कर रहा था कि तभी मेरी दीदी के रूम में से अजीब सी आवाजें मुझे सुनाई दी। मैंने सोचा कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है। मैं देखने के लिए उनके रूम में गया तो उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि उनके रूम का टीवी चालू था और वो बेड पर लेटी थी। फिर देखा कि टीवी पर वो फिल्म चल रही थी, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया और मेरा हाथ दरवाजे पर जा लगा तो दीदी ने मुझे देख लिया। फिर मैं वहां से जल्दी से भाग आया और अपने रूम में आकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी मेरे रूम में आई। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, क्या कर रहा था तू मेरे रूम में? मैंने कहा, दीदी, मैं तो अपने रूम में कब से सोया हुआ हूँ, मैं आपके रूम में नहीं गया। फिर दीदी बोली, झूठ मत बोल, मैंने तुझे देख लिया था। फिर मैंने कहा, दीदी, मैं तो ये देखने गया था कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज आ रही थी। फिर वो ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, ठीक है, मगर ये बात किसी को कहना नहीं। मैंने कहा, ठीक है दीदी। उसने मुझे कहा, तू मेरा सच्चा भाई है। फिर वो अपने रूम में चली गई और मैं भी सो गया।
उस दिन के बाद मुझे दीदी कभी भी वो फिल्म देखते नहीं दिखी। शायद उनको डर था कि कहीं मैं दोबारा से उनके रूम में ना आ जाऊं और उसके घरवालों को इस बारे में बोल दूं। फिर मैंने नोटिस किया कि आजकल वो कुछ उदास सी रहने लगी थी। इसी वजह से 1 महीने के बाद फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने उनसे बात करने की सोच ली। मैंने सीधा उनके पास गया और बोला, दीदी आज आप फिर से वही कर रहे? वो बोली, तो क्या करूं मैं यार, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। ये बोलकर वो कुछ उदास हो गई। मैंने कहा, सॉरी दीदी, और प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लाऊंगा। वो बोली, नहीं रहने दे, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि यहाँ के गोरे लड़के मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कहा, मगर आप तो मुझे तो बहुत सुंदर लगती हो। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और फिर नीचे देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकते ना डॉट। हम दोनों तो भाई बहन के जैसे रहते हैं। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और मैंने दीदी को बोला, देखो क्या आपको ऐसा ही लड़का चाहिए था? दीदी मेरी तरफ देखते हुए बोली, हाँ। ये सुनते ही मैंने उनको गले लगा लिया और उनकी बरसों से बंजर पड़ी जमीन पर हल चला दिया, जिसमें शुरू में तो दिक्कत आई क्योंकि लंबे समय से बंजर होने के कारण घास फूस उग गए थे, जिस वजह से शुरू में दिक्कत आई। लेकिन कुछ देर के बाद जमीन बिल्कुल ही रवा हो चुकी थी। फिर वो सब के बाद कुछ देर तक सो गए। थोड़ी देर के बाद हम दोनों फिर से तक धिन करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हम सो गए। जब अगली सुबह दीदी उठी तो बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश था। फिर हम दोनों का ये रिश्ता अब बहुत गहरा हो गया था और अब हम दोनों पति पत्नी की तरह जीवन गुजारते थे।